आप तमाम हजरात का, प्रिंट मीडिया का और तमाम मुख्तलिफ चैनल से आए हुए दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूँ कि मेरे प्रोग्राम में ये था कि मैं सोमवार को आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा और सोमवार को आपके साथ गपशप लगाकर और मैं इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाऊंगा। लेकिन आज खो बैठी, एक दफा वालदैन का रुझान और तरफ चला गया। आप और हमने सब ने मिलकर बहुत पछताना। आपकी सोच होगी। मेरी आपसे यही गुजारिश है भाई, ये इसीलिए मैंने आपको तकलीफ दी थी। जो भी सवालात हों वो प्लीज काइंडली मैं उनको वेलकम करूंगा। में ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैंने आपको बुलाना है, आपको तकलीफ देनी है, क्योंकि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिनके साथ ये हर 6 महीने साल के। बात यह है कि यार एक आदमी को भावलपुर छोड़े हुए 2-2.5 साल हो गए, वो कराची होता है, अपनी मुलाजमत करता है। अब मुझे आप ये बताओ कि उसने एक शादी की, उसके बाद एक दूसरी औरत के साथ उसने एक आराम जिंदगी की, आइस का वो या नशे का, किसी भी नशे का वो आदी हो गया, और उसके बाद अगर वो पकड़ा गया है, यूनिवर्सिटी के वाकये से कितने दिन पहले पकड़ा गया, आपने तहकीक किया? किसी ने तहकीक किया? उसके बाद एक प्रोफेसर पकड़ा गया यूनिवर्सिटी का, अबू बकर। उसके बाद ये अबू बकर के इंफॉर्मेशन देने के ऊपर ये एक्शन हुआ। अब अगर ये एक्शन किसी ने किया है यार, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि अगर यहाँ के इलाके की बच्चियों के साथ किसी को कोई ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमें डूब मरना चाहिए। लानत होनी चाहिए हमारी ऐसी जिंदगी पर कि अगर हम इस तरह की बातें सुनने के बाद भी ये कहें कि यार ये एक्शन क्यों हुआ, ये एक्शन नहीं होना चाहिए था। इसमें गलती हो सकती है, इसमें तरीकाकार गलत हो सकता है, इसमें कुछ हो सकता है, लेकिन ये ना आप कहें कि ये एक्शन गलत हुआ है। ये ना आप कहें कि भाई मुझे तो नहीं समझ लग रही। मैं तो आपको सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ, आपको मेरी मुद्दबाना गुजारिश है, आप मेरे भाइयों या सारे, मुझसे आप लाख इख्तलाफ राय, लेकिन खुदा के लिए आप मुझे सारी जिंदगी से जानते हो। मुझे दुख हुआ है आपके रवैये, उन लोगों पर भी जिन्होंने मेरी मुखालफत नहीं की, मुझे उनके रवैयों पर भी दुख है कि यार आप मुझे जानते हो, आप मुझे एक फोन कॉल कर लेते, यार एक फोन कॉल कर लेते आप मुझसे एक दफा पूछ लेते कि यार ये क्या माजर है। सब कोई खामोश तमाशा ही बना रहा, कोई मेरे खिलाफ मतलब दे टका के खबरें लगा रहे हैं, ना कोई तहकीक करते हैं आप लोग, ना पूछते हैं आप लोग। मतलब मैं क्या कहूँ, मैं तो बस यही मैंने सफाई पेश करनी थी आपसे। ये प्लीज मैं आपसे अपील, मेरी बात सुन लो ना, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, लूज स्टेटमेंटें जारी न करो, इसलिए कि मुझे वो महकमा छोड़े हुए भी 1.5 साल हो गया। पहली बात आपकी इतला के लिए अर्ज है। दूसरी बात यह है कि अगर वो कहीं पर भी जॉब कर रहा है और वो नशे मंशियात में पड़ा हुआ है, वो ये इस लत में पड़ा हुआ है, तो यार उसको सजा मिलनी चाहिए। ये डीपीओ को आप उठाएं, इसके सर पे 10 कुरान रखें। तो मैंने उसको एक टेलीफोन किया, मैं समझता हूँ कि इस मामले में ये इतनी लापरवाही जितनी जामिया की इंतजामिया ने की है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती कि आपने एक बघियाड़ को, आपने एक ऐसे भेड़िए को वहां पर बिठाया हुआ है चीफ सिक्योरिटी अफसर बनाकर कि वो हर बच्ची को बुलाए और कि अपने माँ बाप का नंबर दो, कहाँ से आ रही हो, किधर गई थी, ये तुम्हारा क्या लगता है? उसके बाद क्या तवक्को करते हो कि उस यूनिवर्सिटी में आपके ख्याल में कोई अखलाकियात की कदरें होंगी? ये कहना कितना आसान। अच्छा आसान का फर्ज करो, मैं कह रहा हूँ मेरे घर का फर्द है, 1 मिनट के लिए मान ले, क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं? अगर उसने जुर्म किया तो भुगते। मेरे साथ तो उसको भावलपुर छोड़े हुए तो उसको 2.5 साल हो गए। अब 2.5 साल का भी हिसाब मेरे से लेना आप। भाई इसलिए खामोश रहे भाईजान, नहीं इसलिए खामोश रहे भाईजान कि आप सब ने हमला किया हो, पढ़ लो तारक चीमा आ गया, तब वो आ गया, पढ़ लो। नसरेना भाई ये नहीं पता कि मैं सारी जिंदगी का स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं इधर उधर से स्लिप मार जाता हूँ। मुझे पते हैं तरीके कैसे बचना है और किस तरह नहीं बचना। जो आदमी सच बोल रहा होता है, जो हक पर होता है, वो इंशाअल्लाह ताला हमेशा हतमी फतेह उसी की होती है। जो इस गैंग
जिन पर मुश्तमिल ये गैंग थी, तो मेरी इत्तला हो सकता है गलत हो, मैं वसूख से इस तरह की बात नहीं करता। और उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, मैं इस डिटेल में मैं जाना ही नहीं चाहता यार, हमारी बच्चियां हैं, मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता वल्लाह बाखुदा। हाँ, मैं एक मुजरम हूँ, मुलजम हूँ, मुझे पकड़ा गया है, काबू आ गया हूँ मैं, ओहो मतलब ऐसा काबू आया हूँ। मेरे से पूछ लो यार, मेरी सफाई किस तरह लेनी है। मुझे तो ये तवक्को थी कि आप सारी जिंदगी से मेरे वाकिफ हो, कम अज कम ये गवाही मेरा बदतरीन मुखालफ भी दे देगा तो यार इस समाज के लोग नहीं हैं ये, लेकिन नहीं, वो बहरहाल अपनी अपनी किस्मत होती है। तो जी बलोच साहब तहकीकात की है मैंने, एक आपको क्या पता मैंने किस अंदाज से इसकी तहकीकात की होगी यार, मतलब मैं जब मेरे पास वालदैन, मैं आपको बताता हूँ, आपको अंदाजा है कि बहावलपुर शहर की बच्चियां जो है ना, वो बलोच साहब तालीम हासिल करने के बाद अपने घर आ जाती हैं। आप उनकी फिक्र करें जो हॉस्टलों में है, आप उनकी फिक्र करें जो यहाँ पर अड्डे बने हुए हैं प्राइवेट हॉस्टलों के नाम पर, आप उन चीजों की फिक्र करें। आपको अंदाजा हो कि कितना खौफनाक भयानक खेल था जो खेला जाता रहा। आपने यार किसी ने उसकी तहकीक नहीं की, आप तारक बशीर चीमा को फतह करने चल पड़े। आपसे आप ये ना समझना, आपको कह रहा हूँ आप ओह नहीं, आप भाइयों मेरे, मैंने आपको क्यों कहना है, मैं एक साहबी बतौर साहबी बरादरी आपसे मुखातिब हूँ, इसलिए कि आप सीनियर आदमी हो तो मेरा हक बनता है आप पर, मेरा वैसे भी हक है आप पर। तो मैंने मतलब देखो, मुझे ये दुख है मेरा, अभी भी अगर मैं कसूरवार हूँ मैं हाजिर हूँ, मेरा कोई हक नहीं बनता मैं सियासत करूं, मेरा कोई हक नहीं, मेरा FIR दर्ज की थी। और उसके बाद जब मुकद्दर को पकड़ा था, उस वक्त उनको प्रेस मीडिया का करके बताना चाहिए था कि ये क्या मामला है। ये कहानी उस वक्त सामने, जब मेजर साहब को गिरफ्तार करके उन्होंने एक एक्सेस दिया अपने एक लोधरा के साथी को, और वहाँ पे आके जब हेड ऑफिस से हमारे साथियों को जब ये फ़ोन आना शुरू हो गया कि जनाब आपके शहर में ये सारा कुछ हो रहा है और आप कहाँ सोए पड़े, फिर ज़ाहिर बात है जो FIR आई हैं, पुलिस का मौक़िफ़ था यूनिवर्सिटी में मंशियात बिक रही है, यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ ये है कि पुलिस जो है वो झूठे इल्ज़ामात लगा रही है। यही खबर उसमें रिपोर्टिंग हुई है, उसमें अगर वाइस चांसलर ने इल्ज़ाम लगाया है कि वाइस साहब वफाकी वज़ीर साहब हैं और इसके पीछे और पुलिस का कुछ, वाइस चांसलर साबित करने वाइस चांसलर ने ये कहा, क्वेश्चन पे कहा है ना सर नहीं उसने वो मेरी बात सुने, सुन ले फिर आप जवाब जी, गुजारिश है कि आप सवाल सुन ले फिर आप। ये ज़बान ज़दियाँ उससे पहले हो चुकी थी कि जब जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस वाइस चांसलर साहब कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की तरफ से कि इसमें तारिक बशीर चीमा साहब की इन्वॉल्व, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वो दाएँ बाएँ से निकल रहे थे, जिसमें हमारे ARY के नुमाइंदे ने ये क्वेश्चन रेज किया कि जनाब आप पहले तो ये कहते आप नाम क्यों नहीं लेते पुलिस का या वजीर का जो भी है आप, फिर उस पर उसने नाम लिया। इस पे मीडिया भाईजान वो मैं आपको बलोच साहब आप मेरे भाई हो, नहीं आप मेरे भाई हो, मैं आपकी बात सुन ले पहले जी। अब भावलपुर का मीडिया बायस है, भावलपुर के साथी इस तरह से हैं, आपने इसमें भी कोई निशान देने के कि इस्लामाबाद के साथी हैं या भावलपुर के साथी, भाईजान हमारी भी दिलआज़ारी आप नहीं, आप बलोच साहब मेरा आप जवाब सुन लेना। आपने दो बातें की हैं, एक बात आपने की है कि एहसान कंजर पर ये FIR हुई, भाईजान वो उस FIR का बलोच साहब प्लीज आप बड़े पुराने जर्नलिस्ट हो, नहीं मीने को भी गोली मारो, उस FIR का यूनिवर्सिटी के वाक़े से क्या ताल्लुक है। वो FIR कराची से इनिशिएट होती है, उसकी बीवी की और उसकी लड़ाई होती है, वो यहाँ पर आती है, एक तीसरी औरत शामिल होती है, उन दोनों ने एक मतलब आपस में कंपटीशन करने के लिए, एक उसकी बीवी थी, दूसरी भी क्लेम करती है मैं भी इसकी बीवी हूँ, उनकी आपस में लड़ाई की वजह से वो पकड़ा गया अपने गांव से। उसका यूनिवर्सिटी से क्या वास्ता था, वो तो 5 साल हो गए यूनिवर्सिटी छोड़े हुए। पहली बात ये, अब जो मुलजम भी पकड़ा जाएगा मंशियात बेचते हुए, कहीं ना कहीं तो वो पढ़ा होगा ना, कहीं ना कहीं से तो उसने तालीम हासिल की होगी। तो आप ये कह दोगे कि जनाब ये चूंकि ये वहां से है, पहली बात तो ये। दूसरी बात आपने कहा कि वाइस चांसलर साहब ने नाम लिया, मेरी आपसे बड़ी मोहतबाना गुजारिश है आप जाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा सुने, बड़े गौर से सुने। आपके साथी भाई ने 3 दफा ही उससे पूछा आप क्यों नहीं नाम लेते, आप नाम लेना, उसके मुंह पर लफ्ज ठोसता रहा कि आप नाम लेना। उसने जान छुड़ाने की उसने कहा यार होगा मुझे क्या पता, उसने कोई ये नाम नहीं लिया कि इसके पीछे वफाकी वजीर है, बिल्कुल ये कतई तौर पर गलत बात है। पहली बात दूसरी बात ये कि मैंने उससे खुद बात की, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कोई बात है, उसने कहा नहीं, मेरा पहले उनका मुझे फोन आया था